हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर रिटायरमेंट के चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज हम उन टॉपिक से रिलेटेड एक फाइनल क्वेश्चन लेने वाले हैं और वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्क्स दिलाने वाला है, इसलिए वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। उस क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से फोकस कीजिएगा और उसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उस क्वेश्चन को रेगुलर देखना है। जब मैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दूंगा, मैं क्वेश्चन अभी रीड करना स्टार्ट करूंगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। तो गाइस, मैं रीड करना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ सुधा, रहीम एंड कार्तिक who were sharing profit in the ratio 3:3:4। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है गाइस, सुधा, रहीम एंड कार्तिक 3:3:4 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। गाइस, यहां पर 31 मार्च को इनकी बैलेंस शीट गिवन है, रिजर्व दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, लोन दे रखा है, कैपिटल दे रखी है सुधा, रहीम एंड कार्तिक की। कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, सुधा का लोन अकाउंट है 10,000 गिवन है। सुधा डाइड हो गई और सुधा की डेथ जो हुई है वो कब हुई है, 30 जून 2021 को। फॉर्म में कितने मंथ्स वर्किंग रहेगी, 3 मंथ्स, अप्रैल, मई एंड जून। गाइस, पार्टनरशिप डीड में जो जो प्रोवाइड था वो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी डेट तक का पेमेंट अपने को करना पड़ेगा। बट जो प्रॉफिट पुराने पड़े थे, जो इसकी मेहनत से इसने अर्न किए थे, वो प्रॉफिट में शेयर तो इनको पूरा देना पड़ेगा, चाहे वो रिजर्व हो चाहे वो गुडविल हो, वो तो पूरी देनी पड़ेगी। बाकी जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो कब तक का देना पड़ेगा अपने को, जब तक ये फॉर्म में इस साल रही है। देन गुडविल ऑफ द फॉर्म बी वैल्यूड, गुडविल अपने को वैल्यू जो करनी है गाइस, क्वेश्चन में देखिए आप 2 इयर्स परचेज बेसिस पे करनी है, एवरेज 3 इयर्स के, जो 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, उसके 2 का मल्टीपल करना है और उसकी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सुधा का जो प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है अपने को, वो प्रॉफिट शेयर कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि जिस दिन उसकी डेट हुई उस दिन तक का जो प्रॉफिट हम देंगे उसको उसके सेल्स के बेसिस पर देंगे। गाइस, जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के मेथड होते हैं वो 2 मेथड होते हैं, जो कि हमने टॉपिक्स के अंदर डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि हमें पहले से पता था कि क्वेश्चन में हम इसको साथ में ले लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक होता है ये। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होता है, क्योंकि जितना टाइम फॉर्म में कोई पार्टनर रहता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम तक का हम उसको क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। ये टाइम बेसिस हो जाता है। देन सेल्स बेसिस पे क्या होता है, जितना सेल्स उसकी होती है लास्ट ईयर में और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट रहता है उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके करंट ईयर का परसेंटेज हम देखते हैं और देख के उसको उसका पेमेंट कर देते हैं, जो कि हम इस क्वेश्चन के थ्रू आज समझने वाले हैं। गाइस, यहाँ पर सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अपने को लास्ट ईयर की सेल गिवन है 4 लाख एंड 1 अप्रैल 30 जून 2021 तक की अपने को सेल गिवन है कितने की, 1,50,000। 1,50,000 की गाइस जो सेल गिवन है अपने को वो है जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई उस दिन तक की हमको इस करंट ईयर की सेल गिवन है। देन यहाँ पर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, हमको लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है 1 लाख रुपीस का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गाइस हमको प्रोवाइड करना है 6% पर एनम से, और वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं जितने मंथ्स फॉर्म में पार्टनर रहा है उतने मंथ्स का हम प्रोवाइड करने वाले हैं, उतनी परसेंटेज से प्रोवाइड कर देंगे उसकी कैपिटल के ऊपर। गाइस, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में वो 42,000 अपने को गिवन है, और हमको क्या करना है, उसकी हेल्प से गुडविल का कैलकुलेशन करना है और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब वो किस तरीके से करेंगे वो हम देखने वाले हैं। नीचे अपने को गिवन है प्रिपेयर सुधास कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हर एग्जीक्यूटिव। गाइस, इसमें या तो एग्जीक्यूटिव का अकाउंट बनवाता अपने से, और एग्जीक्यूटिव का अकाउंट नहीं बनवा रहा है तो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवा रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। फाइनली जो पेमेंट करना है वो पेमेंट फाइनली पार्टनर को तो नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर की तो क्या हो गई गाइस, डेथ हो गई। अब जाना किसको है, उसके रिप्रेजेंटेटिव को जाना है या उसके एग्जीक्यूटिव को जाना है। तो हम अब इस पार्टनर का क्या करने वाले हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसकी तो इसका फाइनल पेमेंट निकालेंगे, उस फाइनल पेमेंट को उसके रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। गाइस, जो डेट पार्टनर है वो है सुधा, तो उस सुधा का हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। गाइस, यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट
बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये अपना फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया। अब इस फॉर्मेट में जो हम सबसे पहले पुट करने वाले हैं वो पार्टनर का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो पुट करेंगे। गाइस बाय बैलेंस नोट डाउन, ये हमेशा हमको जो ओल्ड बैलेंस शीट होती है, जो क्वेश्चन में गिवन होती है, उसमें हमको मिलने वाला है वो गिवन है 60,000। यहां पर रिजर्व हमें गिवन है, देन हम रिजर्व को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व हमको गिवन है 10,000। जनरल रिजर्व हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट होना है वो 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। गाइस यहां पर इनका जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा, 3,000। देन इसके बाद हमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बैलेंस शीट में गिवन हो और डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो, बट एक अमाउंट गिवन है सुधार लोन, वो एसेट में दे रखा है। इसका मतलब सुधा को फर्म ने लोन प्रोवाइड करवाया था, तो फर्म की वो एसेट थी। अब सुधा जितना भी पैसा मांगती थी उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे, और सुधा से फर्म जितना पैसा मांगती है वो उसकी डेबिट में शो कर देंगे। तो वो लोन का अमाउंट हमको क्या करना पड़ेगा, सुधा से लेना पड़ेगा। तो सुधा के कैपिटल अकाउंट से हम क्या कर लेंगे, उस लोन के अमाउंट को रिड्यूस कर लेंगे। गाइस यहां पर मैंने लोन का अमाउंट पुट कर दिया 10,000। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है इसमें हमको इंपॉर्टेंट डेट जो इंफॉर्मेशन में गिवन है एडजस्टमेंट में 30 जून 2021, यानी जो फॉर्म में सुधा रही है वो कितने मंथ्स रही है गाइस, 3 मंथ्स, अप्रैल, मई एंड जून। आफ्टर दैट गुडविल का जो वैल्यूएशन करना है वो करना है अपने को 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, उसके 2 इयर्स के मल्टीपल में हमको करना है। यहाँ पर एक वर्किंग नोट हम बनाने वाले हैं, उस वर्किंग नोट का नेम होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पे गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। गुडविल की जो 3 इयर्स परचेज का और 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट हमको गिवन है वो 42,000 गिवन है गाइस। 42,000 मल्टीपल बाय कितने के मल्टीपल में अपने को गिवन है, 2 का क्या करना है, नंबर ऑफ इयर्स कितना है 2। देन यहाँ पर जो अमाउंट पुट करेंगे 84,000। गाइस जो ये हमने कैलकुलेट की है वो फर्म के गुडविल है। अब फर्म के गुडविल में हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, शेयर निकालना है जो डेट पार्टनर, क्योंकि डेट पार्टनर को उसका शेयर देना है। तो यहाँ पर सुधा शेयर 84,000 टोटल गुडविल है, सुधा का शेयर यहाँ पे 3/10 है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 25,200, ये हमारा टोटल हो गया। बट ये जो शेयर हो गया, अब इस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा गुडविल पे। अब गुडविल का जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ऑलवेज किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, गेनिंग रेशियो में। ये अपनी बेसिक रेशियो की जो कंडीशन है वो बेसिक है। इसमें सुधा की डेथ हो गई, अब डेथ हो गई तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, रहीम एंड कार्तिक। रहीम एंड कार्तिक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:4, और कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इनका एनपीएसआर भी यही होगा और इनका गेनिंग रेशियो भी यही होगा। गेनिंग रेशियो यही होगा तो जो गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या हो जाएगी, रहीम कैपिटल अपॉन डेबिट, कार्तिक कैपिटल अपॉन डेबिट टू सुधास कैपिटल। यानी यहां पर जो हम अमाउंट पुट करेंगे बाय रहीम कैपिटल अकाउंट by Karthik's capital account, बस 25,200 का प्रॉफिट है। इस 25,200 के प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो रेशियो होगा वो रेशियो गेनिंग रेशियो होगा। गेनिंग रेशियो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखा है 3:4। इस 25,200 को मैं कैलकुलेटर की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। देन आप कैलकुलेटर यूज बिल्कुल मत करना गाइस, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से कैलकुलेटर अलाउ नहीं है अभी। 7 मल्टीपल बाय 3, यहां होगा अमाउंट 10,800। गाइस जो
कार्तिक का अमाउंट होगा वो हो जाएगा 14,400। ये अपना फर्स्ट एडजस्टमेंट था, उस फर्स्ट एडजस्टमेंट को हमने सॉल्व कर लिया। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सुधा का हमको प्रॉफिट देना है और वो प्रॉफिट कौन सी डेट तक का देना है, जिस डेट को उनकी डेथ हुई। तो कितने मंथ्स का हमको प्रॉफिट देना है, 3 मंथ्स का। प्रॉफिट देने के 2 मेथड्स होते हैं, एक तो टाइम बेस वाला, टाइम बेस में जितने टाइम रहता है उतने टाइम का हम शेयर कैलकुलेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक रहता है कौन सा वाला, सेल्स के बेस पर। सेल्स के बेस पर जो हम प्रॉफिट देंगे वो क्वेश्चन में अपने को गिवन है। यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट नंबर 2, और वर्किंग नोट नंबर 2 जो कैलकुलेट करेंगे, शेयर ऑफ सुधा इन करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट्स। गाइस यहां पर सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा रेशियो। जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का सेल्स के ऊपर कितना रेशियो है। तो यहां पर रेशियो प्रॉफिट ऑन सेल्स इज इक्वल टू, यहां पर जो प्रॉफिट गिवन है वो अपने को लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है स्टूडेंट्स कितना, 1 लाख गाइस, 1 लाख है। एंड जो सेल्स गिवन है वो सेल्स कितने की गिवन है, 4 लाख मल्टीपल बाय 100। यहां पर हो जाएगा कितना, 25%। 25% प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर सेल्स का। यहां पर जो डेट हुई है उस डेट हुई है उस डेट तक का सेल अपने को गिवन है 1,50,000। तो उस 1,50,000 में अपने को क्या करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000 की गाइस क्या है, सेल है। जिस दिन डेट हुई है उस दिन तक की सेल है करंट ईयर की, तो उसका कितना परसेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अपने को, 25%। तो 25% यहां पर हो जाएगा अपना 37,500 रुपीज, ये प्रॉफिट हो जाएगा। बट ये 37,500 जो प्रॉफिट है गाइस वो किस किस का है, इन तीनों पार्टनर्स का है। अब तीनों पार्टनर्स का है तो हमें किसका कैलकुलेट करना है, ओनली सुधा का। तो गाइस यहां पर शेयर ऑफ सुधा 37,500 मल्टीपल बाय 3/10, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 प्लस 1 कैरी था 2, 9 प्लस 2 11,250 रुपीज का इनका प्रॉफिट का शेयर बन गया। अब प्रॉफिट का शेयर जब भी मिड ऑफ द ईयर किसी डेथ पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर को हम प्रॉफिट में शेयर देंगे तो पीएनएल सस्पेंस या पीएनएल एडजस्टमेंट की हेल्प से देंगे। तो यहां पर बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट गाइस जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 11,250 का अमाउंट हो जाएगा। ये अपना सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट। देन हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि थर्ड था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गाइस यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सुधा के कैपिटल अकाउंट में नोट करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गाइस यहां पर पता है कि उनकी कैपिटल जो कि बैलेंस शीट में गिवन है 60,000 की, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। देन 60,000 का 6% क्वेश्चन में गिवन है, बट यहां पर सुधा कितने टाइम फॉर्म में रहने वाली है, 3 मंथ्स फॉर्म में रही। तो यहां पर 6 2 जा 12, देन 0 से 0 कैंसिल हो गया अपना, देन कितना हो जाएगा 1800 अपॉन 2, 900 हम उनको इंटरेस्ट का प्रोवाइड कर देंगे। देन ये 900 का कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो गया, अपना थर्ड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट पे एवरेज प्रॉफिट गिवन है अपने को, वो लास्ट ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है उसका हमको कुछ भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि वो जो प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन गिवन थी वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए हमें गिवन थी। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब नहीं है तो गाइस हमें करना क्या होगा वो देखिए।
हम यहाँ पर उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो भी था वो हम ट्रांसफर कर चुके हैं गाइस, ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्रेडिट साइड का क्या करने वाले हैं, टोटल। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई लॉस होता तो लॉस होता, एक्यूमुलेटेड लॉस होता तो उसको डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते और उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हम, रिड्यूस कर देते। पर यहाँ पर हम टोटल करने वाले हैं, देन टोटल हमारा होगा जो होगा, मैं कैलकुलेटर की हेल्प से एक बार टोटल करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। देन ये जो टोटल होगा वो 60,000 ऐड करेंगे इसमें 3,000, 10,800, then 14,400, then 11,250, guys 900, ये जो होगा 1,03,50 का पेमेंट इनका बनेगा। बट उसमें से कितना पेमेंट हम लेस करने वाले हैं, इनका पेमेंट 10,000 का हम लेस करने वाले हैं। बाकी का जो भी पेमेंट होगा वो हम सुधा के रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव को हम ट्रांसफर करने वाले हैं। तो यहाँ पर टू सुधार एग्जीक्यूटर को हम ट्रांसफर कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। देन ये जो होगा हमारा वो लेस करेंगे हम 10,000, 90,350 का अमाउंट हम क्या करने वाले हैं, सुधा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में गाइस ट्रांसफर कर देंगे। अब एग्जीक्यूटर का अकाउंट अगर आपको बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन में गिवन हो इंफॉर्मेशन, तो हम उसी तरीके से एग्जीक्यूटर का अकाउंट क्या कर देंगे, रेडी कर देंगे। एग्जीक्यूटर को या तो पेमेंट होगा अपना लमसम पेमेंट मेथड से, तो एग्जीक्यूटर सुधा एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, पूरा बैंक या कैश कर देंगे, या उसका पेमेंट भी हम कैसे कर सकते हैं, कुछ पेमेंट तो हमने इमीडिएट कर दिया और बाकी का पेमेंट गाइस कैसे कर देंगे, हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड से कर देंगे। जो भी अपने को इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो हम उस तरीके से उनका पेमेंट कर लेंगे। इस तरह से जो हमने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया था वो क्वेश्चन हमने गाइस सोल्व कर लिया है। और मैं आपको बता दूं जो इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो था अपना जो पेमेंट मोड था रिटायरिंग पार्टनर को, उसका था लमसम पेमेंट मेथड, एंड जो अपना इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड था वो उसका था, और वो वाला मेथड और ये जो मेथड है एग्जीक्यूटर अकाउंट और मोड ऑफ पेमेंट, ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस पिछले वाले वीडियो को और इस वाले वीडियो को, सभी वीडियोस को, जिन भी वीडियोस को आप देखने वाले हैं आपकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप पूरा वीडियो देखें और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद गाइस ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को आप शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।